Dear modern stars, today you will solve exercises of chapter 12. Name is the Indian National Movement 1885-1916. Okay, students. So open page number 120 of chapter 12. Okay, student. Exercise number third is state whether the following statements are true or false. Okay, state whether the following statements are true or false. ओके ट्रू फॉल्स इसमें से जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. ओके, सो स्टूडेंट्स, थर्ड वन, द मॉडरेट्स डिड नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ वायलेंस. ओके, द मॉडरेट्स यानी कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो मॉडरेट्स जो है, डिड नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ वायलेंस. वायलेंस को यूज करने में बिलीव नहीं करते थे. यस, नहीं करते थे. वो फॉलोअर थे नॉन वायलेंस के, अहिंसा के फॉलोअर थे. ठीक है, अनुयायी थे. वो हिंसा पसंद नहीं करते थे. दिस इज ट्रू. ओके, सो फर्स्ट में आप लिखेंगे ट्रू, TRU, true. Okay, next question number 2, the radicals had faith in the British sense of justice and fair play. ओके, मॉडरेट्स कौन से थे? जो अर्ली नेशनलिस्ट थे. ठीक है, जो वायलेंस पर बिलीव नहीं करते थे, वो नॉन वायलेंस पर बिलीव करते थे. और रेडिकल्स कौन से थे? जो टिट फॉर टैट पर बिलीव करते थे. ओके, यानी कि वो उन चीज़ों को भी अपने उन्होंने मेथड में, इंडिपेंडेंस को गेट करने के मेथड में उन्होंने रखा हुआ था. ठीक है, जैसे कि वायलेंस भी उनकी तरफ से होता था, क्योंकि वो सोचते थे कि टिट फॉर टेट जो हमारे साथ जैसा करेगा हम वैसा ही करेंगे. तो इसमें है कि रेडिकल्स हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर. नो, मॉडरेट्स ब्रिटिश के सेंस जो उनका उनके जस्टिस और फेयर प्ले पर उनको विश्वास था, लेकिन रेडिकल्स को विश्वास नहीं था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ब्रिटिश की जो थॉट क्या है, व्यू क्या है, उनकी वास्तविक में वो रियलाइज कर चुके थे. तो दिस इज फॉल्स. रेडिकल्स को बिल्कुल भी ब्रिटिश पर भरोसा नहीं था. तो ये आपका फॉल्स रहेगा. क्या रहेगा? फॉल्स. ओके, next question number third, the Swadeshi movement urged people to use only those goods that were produced by Indian manufacturers. यानी कि स्वदेशी मूवमेंट अर्ज्ड पीपल, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट में लोगों से अर्ज की गई, इन लोगों से अपील की गई. ओके, किसके लिए? ओनली दोज गुड्स दैट वर परचेज्ड बाई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो भारत में बनते हैं, बस उन्हीं को यूज करना है. और जो फॉरेन गुड्स हैं उनको क्या करना है? उनको मतलब इट मीन्स उनको इग्नोर करना है, उनको अवॉइड करना है, उनको यूज नहीं करना है. ओके, सो दिस इज ट्रू. थर्ड आपका रहेगा ट्रू. ओके, नेक्स्ट 4, बंगाल वॉज रीयूनिटेड इन 1917. बंगाल जो है वो 1917 में रीयूनिट हो गया था. 1905 में डिवाइड हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल. ओके, उसके बाद फिर बंगाल जो बंगाल कभी भी यूनिट नहीं होता, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल में डिवाइड हो गया था. ओके, सो दिस इज फॉल्स. ये फॉल्स है. नेक्स्ट नंबर 5, इन 1909 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इंडियन काउंसिल एक्ट. यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया था. ओके, दिस इज राइट और रॉन्ग, तो आपको बताना है. इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1909 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था. सो दिस इज ट्रू. ट्रू है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
सो स्टूडेंट ट्रू फॉल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, brief question. This is about brief question. So students, you will write question number 4.1. First question is mention any 3 demands of the moderates. यानी कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो मॉडरेट्स थे, उनकी 3 डिमांड्स क्या थी. उन डिमांड्स को आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखना है. ओके स्टूडेंट, सो टेक योर हिस्ट्री कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 4.1. ओके, आफ्टर राइटिंग की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के की टर्म्स को लिखने के बाद जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है ब्रीफ क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, बिकॉज जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो तो आप अपनी बुक पर ही कंप्लीट करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4.1, मेंशन एनी 3 डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू विल राइट ओनली टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन. आप सिर्फ इस क्वेश्चन के टॉपिक्स लिखेंगे. पॉइंट नंबर 1, appointment of Indians to high post in British administration. Appointment of Indians to high post in British administration. जो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस यानी कि उनकी डिमांड क्या थी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियंस हैं उनको हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया जाना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस to high post in the British administration. Next, reduction of high taxes, यानी कि जो भी हाई टैक्स लगे हैं उनको रिडक्ट कर देना चाहिए. रिडक्शन ऑफ हाई टैक्सेस, रिडक्शन ऑफ हाई टैक्सेस. नंबर 3, चेंजेस इन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज टू बेनिफिट इंडियंस. ओके, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी हैं उनको ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया जाना चाहिए और उनका मेन टारगेट होना चाहिए जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आए किसके बेनिफिट इंडियंस. ओके, सो 1, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू हाई पोस्ट इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. 2, रिडक्शन of high taxes. Number 3, changes in British economic policies to benefit Indians. Next question, question number 2 is what boycott movement. boycott movement क्या था. ओके, boycott movement स्वदेशी मूवमेंट का ही एक पार्ट ही था, जिसमें क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, जो भी देश में जो मैन्युफैक्चर्ड है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं उनको यूज करना है, और बॉयकॉट मूवमेंट भी, और उसमें के फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट करना है, उसको त्यागना है. तो बॉयकॉट मूवमेंट का वही मीन्स था कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको यूज नहीं करना है, उनको बॉयकॉट करना है, स्वदेशी गुड्स को यूज करना है. ठीक है, सो व्हाट इज बॉयकॉट मूवमेंट, यानी कि बॉयकॉट मूवमेंट क्या है इसके बारे में आपको लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, question number 2, after the partition of Bengal, comma, the radical nationalist asked the people to abstain from purchasing British or foreign goods, full stop. It also appealed to Indians to refrain from sending their children to British schools and colleges, full stop. This movement was known as boycott movement. Okay, after partition of Bengal, it means answer number 2. After partition of Bengal, बंगाल के पार्टीशन के बाद द रेडिकल नेशनलिस्ट, यानी कि जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे, जो लेटर नेशनलिस्ट थे आफ्टर मॉडरेट्स, radical nationalists asked the people to abstain from purchasing British or foreign goods. उन्होंने लोगों से ब्रिटिश और फॉरेन गुड्स जो भी थे उनको परचेज करने से मना किया था. It also appealed to Indians to refrain from sending their children to British school and colleges. और उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वो अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस में भी ना भेजें. दिस मूवमेंट वॉज नोन एज द बॉयकॉट मूवमेंट. इसी को बॉयकॉट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
Name two revolutionaries who were imprisoned in the Andaman and Nicobar Islands. Name two revolutionaries यानी कि name two revolutionaries यानी उन दो क्रांतिकारों के नाम लिखिए. who were imprisoned जिनको कैद किया गया था कहां पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. So right answer question number 3rd. Okay. Right. Okay. Answer number 3rd. Varin Ghosh. Okay. Varin Ghosh and Hemchandra Kanungo were imprisoned in the Andaman and Nicobar Islands. Varin Ghosh and Hemchandra Kanungo were imprisoned in the Andaman and Nicobar Islands में इनको imprisoned किया गया था. तो ये कौन थे? वारिन घोष and हेमचंद्र. So students, you have written question number 1, 2, 3. So rest question and answer of this chapter next day, it means tomorrow. Okay, so it's enough for today class and have a nice day. Take care yourself.